बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी मास्टर ऑनलाइन। आपने इस लेक्चर को देखकर एक तो इसको मुकम्मल देखना आपने, दूसरा इसको देखने के बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने लेक्चर को पूरा नहीं सुनना और उस सुनने के बाद या फिर आपने सुनने के बाद इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, तो फिर आप प्लीज़ अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें। आपको फ़नी क्लिप देखें, कोई टिकटॉक की वीडियोस देख लें, कोई मोटिवेशनल स्पीकर की जो वीडियो इस तरह की जो होती है किस्से कहानियों वाली वो देख लें और उसके बाद आप सपनों में खो जाएं, सुहाने ख्वाब देखें। अगर आपने कुछ अपना फ्यूचर बनाना है तो उसके लिए आपको किस्से कहानियों और ये फनी क्लिप्स वगैरह इनको छोड़ना होगा। अपना फ्यूचर बनाएं, कोई किसी का जो मुकद्दर है वो चेंज नहीं कर सकता। आपने खुद अपना फ्यूचर बनाना है, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। ये रियलिटी यही है, हकीकत यही है कि आप खुद मेहनत करें और मुसलसल मेहनत करें, फिर आपका फ्यूचर बन जाएगा इंशाल्लाह और आपका जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। अपनी लाइफ की नहीं तो अपने खानदान वालों की लाइफ की फिक्र करें, अपने बीवी बच्चों की, अपने माँ बाप बहन भाइयों के, उनकी लाइफ चेंज करने के लिए उनकी खातर मेहनत कर लें। इन किस्से कहानियों, फिल्म, ड्रामों, टिकटॉक की जो फनी वीडियोस होती हैं उन पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, पैसा वेस्ट ना करें। मैं बिल्कुल ज़ीरो से आपको बिल्कुल स्लोली पढ़ा रहा हूँ कि उसके लिए आपको तालीम बहुत ज़्यादा आपकी होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप HTML का डेवलपर बनना चाहती हैं, जिसको फ्रंट एंड डेवलपर कहती हैं, तो आप बेशक मिडल हैं, मैट्रिक हैं, अंडर मैट्रिक, इससे ऊपर भी हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक से भी नीचे हैं, मिडल हैं, सिर्फ आप मेरे लेक्चर अच्छी तरह सुन लें, उसके बाद जो मैंने उसमें कोड लिखा होगा, कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगा आप लोगों के आसानी के लिए, ताकि आपको टाइप भी ना करना पड़े। आपने थोड़ा बहुत उसको चेंज करके और उसमें चेंजेस करके आपने उसका रिजल्ट देखना है कि जो आप चेंजेस करते हैं उसमें उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आपने उसको सिर्फ समझना है। लिखा लिखाया कोड होगा, उसी को आपने कॉपी पेस्ट करके थोड़ी चेंजेस करनी है और आपको फिर ये इंशाल्लाह ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। बाकी ये कि एज का भी इसमें कोई नहीं है, आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 60 के हैं, कोई मैटर नहीं करता। आपकी सांसें चल रही हैं, आपको समझ आ रही है, अकल आपका काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, आपने सीखने की, आपने कुछ करने की तड़प है, तो इंशाल्लाह फिर आप लोग कर लेंगे। शर्त यही है कि आपने क्या करना है, आपने इस लेक्चर को मुकम्मल देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है एक बार, और फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आप लोगों को एक अच्छा फ्यूचर बन जाएगा। आप लोग इंशाल्लाह अपनी लाइफ चेंज करेंगे, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिनमें मैंने आपको प्रोग्राम को जो फर्स्ट लिखना था उसका सारा तरीकाकार बताया था, और ये डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी और इन टैग्स को, इन टैग का जो काम है उसके मतलब मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ज़ीरो से लेके एंड तक बताया था, बिल्कुल आराम से बताया था। तो इस लेक्चर में मैंने अभी ये कोड पहले लिख लिया ताकि जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। दोस्तों, ये हमारा 3rd लेक्चर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना होता है, ये डॉक टाइप लिख ली, HTML का टैग लगा लिया और हेड का टैग लगाया, और सबसे पहला जो हमारा होता है वो टाइटल में हम लिखते हैं दिस इज़ 3rd लेक्चर। मैंने लिख लिया। जो भी आपका पेज होगा, आपने जो टाइटल, उस जिस पेज का जो नाम होगा, असल में ये पेज का नाम होता है या हमारी वेबसाइट का नाम होता है। तो ये हमारे, जब हम इसको ओपन करते हैं, ये ब्राउज़र के ऊपर नज़र आ रहा होता है, जो ब्राउज़र के टैब होते हैं वहाँ पे ये चीज़ शो होती है। अभी हम इसको रन करके आप लोगों को मैं बताऊँगा। ये हमने लिख लिया, टाइटल के अंदर लिख लिया, टाइटल का टैग लगाया, उसके बाद हमने लिख लिया जनाब दिस इज़ 3rd लेक्चर, और एंड में हमने टाइटल का जो टैग है उसको बंद कर दिया। उसके बाद जाते हैं हम बॉडी में। जितना भी हमारा काम होता है, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जितना भी हमारा विजिबल जो कोड होता है, जो कि हम देखना चाहते हैं लोगों को, यूज़र को, जो हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे, हम उनको दिखाना चाहते हैं, वो सारा कुछ हम बॉडी में लिखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हेड से, H1 से। फर्ज करें इसमें जो हमारे पास HTML के जो 6 हेड होती हैं, इसका लिखते हैं H1, हेडिंग होती है इसकी 6, और H1 लिख लिया। दिस इज हेडिंग 1 लिख दी मैंने, और एंड में जाके हम इसको ऐसे बैकस्लैश करेंगे, H1 लिखेंगे और इसको बंद कर देंगे। फिर हम 2nd रो पे आ गए, यहाँ पे आके हम लिखेंगे H2। इस लेक्चर इसको सॉरी मैंने इस टैग को बंद कर दिया, यानी कि इसको आगे लिखेंगे हम दिस इज हेडिंग 2,
और इस हेड को भी हम यहाँ से जाके बैक स्लैश डालेंगे और जिस नाम से हमने हेडिंग जो टैग स्टार्ट किया उसी नाम से हम उसको बंद कर देंगे। H2 था, बैक स्लैश करने के बाद हम H2 ही लिखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे थर्ड H3, दिस इज हेडिंग 3 और हम इसको ऐसे बैक स्लैश करके H3 लिखेंगे और बंद कर देंगे। HTML में बाय डिफ़ॉल्ट H1 टू लेके H6 तक यानी कि 6 हेडिंग होती हैं और हम इससे मज़ीद भी इसको कोड को हेडिंग को बड़ा छोटा कर सकते हैं। वो हम फ्यूचर में हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम पढ़ेंगे। जो इसके बिल्टन है वो बिल्टन अभी आपको मैं बता रहा हूँ। फिर H4, दिस इज हेडिंग 4 और बंद करने का तरीका मैंने बताया था बैक स्लैश और जिस नाम से हमने हेड टैग को शुरू किया उसी नाम से बंद करने। आगे हमारे पास है जी H5, दिस इज हेडिंग 5, फिर इसको भी बंद कर देंगे। आगे है जी हमारे पास H6 और दिस इज हेडिंग 6, इसको हम बैक स्लैश करके H6 कर देंगे, बंद कर देंगे। अब इसका रिजल्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पेज को सेव कर लेंगे। मैं करता हूँ Ctrl+S कर लें, कीबोर्ड से कंट्रोल का और S का बटन एक साथ प्रेस करेंगे फिर भी सेव कर सकते हैं, या आप क्या करेंगे फाइल में जाएंगे। यहाँ पे ये मैं नोटपैड में कोड लिख रहा हूँ, नोटपैड हर विंडो में होता है, तो इसके जो एडवांस एडिटर हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से यानी कि फर्स्ट लेक्चर हमारे चल रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एडिटर अगर आपके कंप्यूटर में नहीं भी है तो आप नोटपैड में कोड लिख सकते हैं, 100% वैसा ही है। तो हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए ये हमसे पूछता है कि आपने कंप्यूटर पे कहाँ सेव करना है। आपने कोशिश करनी है कि आप C पे आपने सेव नहीं करना, आप D या E पे किसी दूसरी ड्राइव पे उसको सेव कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं तो इसको आपको टेम्परेरी ये समझा रहा हूँ, तो मैं आपको इसको डेस्कटॉप पे अपने पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ HTML के नाम से। और नोटपैड में जब हम सेव करते हैं तो नोटपैड की जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है, जो नाम के बाद डॉट लगता है उसके बाद जो लिखा होता है वो एक्सटेंशन होती है। तो नोटपैड की जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो है .txt। यहाँ फर्ज कर हम नाम लिख देते हैं थर्ड लेक्चर और आप देखेंगे कि .txt एंड में लिखा हुआ है। हमने ये नहीं करना, हमने करना है आपने txt को हटा के आपने कर देना है HTML, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। तो हमने इसको क्या कर लिया, थर्ड लेक्चर .html। इसको मैं सेव करता हूँ और ये देखिए आप डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लिया HTML के नाम से, उसके अंदर ये वाला पेज है हमारे पास आ गया थर्ड लेक्चर। तो ये ब्राउज़र की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब हम इसको .html की एक्सटेंशन में सेव करेंगे ये ब्राउज़र की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन होगा। ये देखिए दिस इज़ हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3, 4, 5। जो हेडिंग 1 होती है वो सबसे बड़ी होती है, उससे जो हेडिंग 2 फिर छोटी, फिर थर्ड 3 उससे छोटी, 4 इससे छोटी, इस तरह एक्सटेंशन बन जाती हैं। और दूसरा जो मैंने कोड लिखा था आपको सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये मैंने आपको लिख बताया था, सॉरी ये वाला था, सॉरी यहाँ पे कि दिस इज थर्ड लेक्चर। अब देखें ये जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो आपका ब्राउज़र है ना, इसके जो टैब होते हैं यहाँ पे ये शो हो रहा है दिस इज थर्ड लेक्चर। ये देखिए हेडिंग 1 के बाद मैं आपको बताता हूँ BR का मतलब क्या होता है कि ब्रेक रो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी आर लर्निंग HTML5, we will learn tags, elements, ठीक है। तो हमने ये वाला मैं लिख रहा हूँ वी आर लर्निंग HTML5, we will learn tags, elements etc। तो इसको भी अब मैंने इस पेज पे चेंज कर लिया है। जो हमारे पास जो HTML की फाइल थी, ये देखें नोटपैड की, इस पे हमने सेव कर लिया। उसके बाद फिर हम Ctrl+S करेंगे, यानी कि जो हमने चेंजेस किए हैं उसको Ctrl+S करेंगे तो ये फाइल में सेव हो जाएगा। अभी हमने इस फाइल में लिखा है नोटपैड की, मगर ये हमारा जो ब्राउज़र है यहाँ पे ये लाइन नहीं आई।
तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ से जाके पेज को रिफ़्रेश करना पड़ता है। जब हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो पेज को पता चल जाएगा कि इस फाइल में ये चेंजेस हो चुकी हैं और वो यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे जाके आप या तो कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर ब्राउज़र में जाके, यहाँ पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे रीलोड की ऑप्शन है, तो हम इसको ऐसे क्लिक कर देते हैं। ये देखें आपके सामने ये रो जो हमने चेंज की है फाइल में यहाँ पे जो हमने चेंज की है वो यहाँ पे आ चुकी है, वी आर लर्निंग HTML5। और अगर हम चाहते हैं कि हमने ये देखें वी आर लर्निंग HTML5, अगर हम चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है वी विल लर्न टैग्स एलिमेंट्स etc, तो अगर हम इसको नेक्स्ट रो पे लेके आना चाहते हैं, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे लेके आना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जिस जगह से हमने लाइन को ब्रेक करना है वहाँ पर जाके हम ये आप लेस देन का साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद लिख देंगे BR, ये टैग है, ब्रेक रो बोलते हैं इसको, HTML में है BR, इसका मतलब होता है ब्रेक रो। कि यहाँ से अब क्या होगा कि ये जो फर्स्ट लिखा होगा BR से पहले जो लिखा है वो ऊपर वाले लाइन पे आ जाएगा और BR के बाद जितना भी लिखा होगा वो नेक्स्ट रो पे आ जाएगा। अब फिर हमने इसको Ctrl+S करना है, फाइल को सेव करना है, उसके बाद हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे वी आर लर्निंग ऊपर वाली लाइन पे आ गया और वी आर लर्निंग टैग एलिमेंट्स etc ये सेकंड रो पे आ गया, यानी कि हम लाइन को ब्रेक कर दिया। तो आज के लेक्चर में सिर्फ मैंने इतना ही बताना आप लोगों को कि आप लोग टैग्स कितने इसमें हेडिंग कितनी होती हैं H1 से लेके H6 तक। उसके बाद फिर हम अगर एक रो हमने लिखी है उसको ब्रेक करना है, उसको यानी कि डिफरेंट लाइंस में हमने डिवाइड करना है, तो हम लोग उसको यहाँ से BR का टैग यूज़ करेंगे, उसको नीचे ले आएंगे। ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करके रन कर लेंगे तो फिर तो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत, आप इसको रन करने के बाद आप थोड़े से चेंजेस करेंगे अपने हिसाब से, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल आसानी से आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।